ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 25 जनवरी 2026 सामान्य समय का तीसरा रविवार है। ईश्वर हमसे अनेक तरीकों से बात करते हैं, जिनमें रविवार के बाइबल पाठ भी शामिल हैं। आज के पाठ हमें बाइबल को दैनिक जीवन से सार्थक रूप से जोड़ने में मदद करेंगे। आज पैगंबर यशाया के पाठ में आशा की एक शक्तिशाली भविष्यवाणी है, जो राष्ट्रीय अंधकार और उत्पीड़न से एक महान प्रकाश मसीहा के वादे की ओर संक्रमण का संकेत देती है, जो अपार आनंद, बंधन से मुक्ति और प्रचुर उल्लास लाता है, जो शांति और समृद्धि के एक नए आध्यात्मिक राज्य के उदय का प्रतीक है, जिसे अक्सर यीशु की सेवा से जोड़ा जाता है। दूसरा पाठ संत पौलुस के कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र से लिया गया है। यह कुरिन्थियों के चर्च में एकता के लिए प्रेरित पौलुस की एक सशक्त अपील है, जिसमें मसीह के बजाय विभिन्न शिक्षकों पौलुस, अपोलोस, सेफास के साथ जुड़ने के कारण उत्पन्न गंभीर विभाजनों को संबोधित किया गया है। पौलुस उनसे आग्रह करता है कि वे एकमत हों और एक ही उद्देश्य के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के सुसमाचार पर केंद्रित हों, न कि मानवीय प्रतीकों पर। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि मसीह विभाजित नहीं है और अनुयायी केवल उन्हीं के हैं, उपदेशकों के नहीं। वह क्रूस के सरल, शक्तिशाली संदेश को ईसाई पहचान का स्रोत बताता है, न कि मानवीय नेताओं को। मत्ती के सुसमाचार पाठ में यीशु द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गिरफ्तारी के बाद गलीलिया में अपने सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत का वर्णन है, जिसमें उन्होंने एक अंधकारमय क्षेत्र में प्रकाश लाकर स्वर्ग के राज्य के बारे में शिक्षा देकर और शिष्यों को अपना पहला आह्वान जारी करके भविष्यवाणी को पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से मछुआरों पतरस, एंड्रयू, याकूब, यूहन्ना को अपने जाल छोड़कर उनका अनुसरण करने के लिए बुलाया, उन्हें लोगों के मछुआरे बनाने का वादा किया, जिससे वे तुरंत आज्ञाकारी हो गए, और फिर उन्होंने शिक्षा और चंगाई के माध्यम से अपनी सेवकाई का प्रदर्शन किया। आज के सुसमाचार पाठ से मिलने वाला मुख्य सबक ये है कि यीशु का कट्टर शिष्यत्व, पश्चाताप और प्रतिज्ञा किए गए प्रकाश के रूप में उनका अनुसरण करने का आह्वान, जिसमें पूर्व जीवन जैसे मछली पकड़ना को छोड़कर लोगों के मछुआरे बनना, स्वर्ग के राज्य का प्रसार करना और अंधकार में प्रकाश बनने के एक नए, कभी कभी चुनौतीपूर्ण मार्ग को अपनाना, भविष्यवाणी को पूरा करना शामिल है। सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें स्वार्थ से पश्चाताप करना चाहिए, अपनी नावों को छोड़कर या पुराने तौर तरीकों को त्याग कर यीशु के उद्देश्यपूर्ण जीवन के आह्वान का पालन करना चाहिए और करुणा के कार्यों के माध्यम से परमेश्वर के राज्य के प्रकाश और सत्य का प्रसार करके, जरूरतमंदों की सेवा करके और एक रूपांतरित जीवन जीकर उच्चतर आह्वान के लिए आराम को त्याग कर लोगों को सक्रिय रूप से अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, कृपया हमारी मदद करें ताकि हम पूरे मन से आपका अनुसरण कर सकें और अविभाजित मन से आपकी सेवा कर सकें। आमीन।